प्राचीन काल की बात है। एक महान साधु जिसका नाम महेश्वर था और उसका शिष्य अनंत, जो ज्ञान की तह तक पहुंचना चाहता था, जंगल की गहरी यात्रा पर निकले। ये यात्रा उनके लिए केवल शारीरिक सफर नहीं, बल्कि आत्मा की खोज भी थी। जंगल के घने पेड़ों के बीच जब वे चले, हवा में पक्षियों की मधुर चहचहाहट थी और चारों ओर हरियाली ही हरियाली। साधु महेश्वर ने कहा, अनंत, इस जंगल की हर चीज प्रकृति का एक संदेश है, हमें ध्यान से सुनना होगा। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, इस जंगल में क्या खास है जो हमें सीखना है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यहाँ हर जीव अपने अस्तित्व की रक्षा करता है, भीड़ से डरता नहीं और प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है। जीवन के सच यहाँ छुपे हैं। मुश्किल राहों पर चलते हुए एक दिन अचानक तेज बारिश होने लगी। शिष्य घबराया, गुरुजी, इतनी बारिश में हम कैसे आगे बढ़ेंगे? साधु ने शांत स्वर में कहा, जीवन में कठिनाइयां भी आएंगी, पर जैसे पेड़ अपनी जड़ों को जमीन में मजबूत करते हैं, हमें भी अपनी आंतरिक शक्ति को जानना होगा। बारिश थमते थमते दोनों एक नर्म काई वाली चट्टान के नीचे बैठे। साधु ने कहा, देखो अनंत, ये काई धीरे धीरे चट्टान पर उगती है, पर समय के साथ ये चट्टान को भी ढक लेती है। इसी प्रकार जीवन में धैर्य रखने से बड़े मुश्किलें भी सुलझ जाती हैं। अगले दिन वे एक छोटे से जलप्रपात के पास पहुंचे। प्रवाह करती नदी की आवाज़ सुनते हुए साधु ने कहा, नदी जैसे बिना रुके चलती रहती है, हमें भी अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, कभी पीछे नहीं देखना। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुजी, कभी कभी लगता है कोशिशों में मन थक जाता है, हार मान लेना चाहता है। साधु ने समझाते हुए कहा, वो थकान अस्थायी है, पर जीत स्थायी। जब थक जाओ, प्रकृति की इस धारा को देखो, फिर से अपने मन को प्रोत्साहित करो। पथ में एक बार उन्हें एक घायल हिरण मिला। शिष्य ने तुरंत हिरण की मदद करने को कहा, पर साधु ने कहा, हर प्राणी को अपनी प्रकृति के अनुसार जीना होता है। हमें सहायता तब करनी चाहिए जब वो जीवित रहे और प्रकृति के नियमों का सम्मान हो। कुछ दिन बाद जंगल के बीचों बीच एक शांत झरना मिला। वहां बैठकर साधु ने कहा, जैसे ये झरना अपने स्रोत से कभी दूर नहीं जाता, वैसे ही तुम्हें भी अपने आंतरिक स्रोत, अपने कर्म और धर्म से जुड़ा रहना है। शिष्य ने मन ही मन सोचा कि गुरुजी की बातें तो सरल मगर गहरी हैं। वो प्रकृति की हर चीज में जीवन का पाठ पढ़ रहे थे। अगले दिन यात्रा के अंत में जब वे गांव लौटे, अनंत के मन में गहरा परिवर्तन आ चुका था। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, इस जंगल यात्रा ने मुझे सचमुच जीवन के बहुमूल्य सबक सिखाए हैं। अब मैं समझ पाया हूँ कि जीवन का अर्थ केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि धैर्य, आंतरिक शक्ति और प्रकृति के नियमों को समझने में है। साधु मुस्कुराए और बोले, बस अनंत, यही ज्ञान ही असली ज्ञान है। याद रखना, जो भी तू सीखेगा उसे अपने कर्मों में उतारना ही जीवन का सार होगा। और इस प्रकार साधु महेश्वर और शिष्य अनंत की जंगल यात्रा न केवल एक बाहरी सफर थी, बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने का अनमोल अनुभव